Hello friends, welcome to Exam Points. Dear friends, today class we are going to discuss an important topic, direct and indirect narration. Let's start in the first slide of screen. दोस्तों जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो जैसा कि इसमें दिया गया है, डायरेक्ट नरेशन इज ए काइंड ऑफ स्पीच, एक तरह की ये स्पीच होती है विच इज़ रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, और ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है एग्जैक्टली इन द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, और उसी शब्दों में बोला जाता है जैसा कि उस स्पीकर ने उस बात को कहा है. दिस स्पीच इज प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कामा, और इस स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है. तो जैसा कि एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, सी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी. यहाँ देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा गया है और ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है और यहाँ भी कॉमा लगाया गया है. दूसरा जब हम देखते हैं, बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की, तो इनडायरेक्ट नरेशन इज ए स्पीच, ये भी एक तरह की स्पीच होती है विच इज़ रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, और ये भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सूचित किया जाता है, बताया जाता है, और बाय यूजिंग सर्टेन कंजक्शन, और इसमें कुछ निश्चित संयोजकों का प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ कामा, उस कामा के स्थान पे, एंड मेकिंग नेसेसरी चेंज, और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है इन द वर्ब, उस क्रिया में, एंड द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और उस रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है. जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल दिया गया है, सी टोल्ड हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी. यहाँ दोस्तों दिया गया है, इसमें सी टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदला गया है, और आई हमारा जो प्रोनाउन है इसको सी के अकॉर्डिंग बदल दिया गया है, सी और सेल का वुड करते हुए गिव हिम मनी चेंज कर दिया गया है. आइए आगे देखते हैं इसके बारे में. दोस्तों यहाँ जब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो दिया गया है ही सेज राम इज़ ए डॉक्टर. दोस्तों जो ये हमारे पहला शब्द दिया गया है ही सेज, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है राम इज़ ए डॉक्टर, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ये उसके द्वारा बोला गया है. और जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है ही सेज दैट राम इज़ ए डॉक्टर. दोस्तों यहाँ चेंज किया गया है, ही सेज और राम इज़ ए डॉक्टर. हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है. अगला सेंटेंस दिया गया है ही विल से द मैनेजर इज़ आउट ऑफ स्टेशन. जब हम इसका देख रहे हैं दोस्तों, बनाते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ भी हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है ये फ्यूचर टेंस में दिया गया है, और हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो दिया गया है द मैनेजर इज़ आउट ऑफ स्टेशन. तो जब हमारा दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो परिवर्तित नहीं होता, इसलिए यहाँ हमारा ये बन रहा है ही विल से दैट द मैनेजर इज़ आउट ऑफ स्टेशन. आगे दोस्तों हम देखते हैं इसमें कैसे चेंज होता है इनके पर्सन्स में. दोस्तों अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में दिया गया है, आई भी दिया गया है, तो उसको हम उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. और अगर सेकंड पर्सन दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, यू दिया गया है, तो उसको उस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया गया है, ही सी इट दे दिया गया है, तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं. तो ये तो होता है दोस्तों कैसे इनके प्रोनाउनों को चेंज किया जाता है. आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया हो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है. कहने का मतलब है अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे. तो आइए जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. दिया गया है रोहित सेड टू मी आई राइट अ लेटर. दोस्तों यहाँ हमारी पहले तो देखने की चीज़ है कि जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो जहाँ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है वहाँ उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं. और ये दिया गया जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
और इसको जब हम चेंज करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाता है रोहित टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की दोस्तों, तो इसको भी हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। जैसा कि एग्जांपल इसमें भी दिया गया है, प्रगति सेड टू राधा सरिता इज लर्निंग उर्दू दीज डे। अब यहाँ दोस्तों जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रगति सेड टू को हमने दोस्तों यहाँ टोल्ड में चेंज किया, टोल्ड राधा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हुए सब्जेक्ट हमारा सरिता है, सरिता को लिखा गया, और यहाँ इज जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ हम इसे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हुए चेंज करते हैं, और ये हमारा सेंटेंस बनता है प्रगति टोल्ड राधा दैट सरिता वाज लर्निंग उर्दू दोज डे। दोस्तों यहाँ भी हम चेंज करते हैं, दीज डे का दोज डे हो जाता है। आगे देखते हैं, जब हम देखते हैं तो दिया गया है जैसा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, रवि सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। यहाँ दोस्तों हमारा देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इसलिए इसकी टेंस में परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं, जब इसका हम बनाते हैं तो रवि टोल्ड मी दैट, उसके बाद यहाँ फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ रवि के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए, और माई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हमारा हिज हो जाएगा और वर्क हो जाएगा। हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा रवि टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। आगे देखते हैं दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस दिया गया है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। एग्जांपल देखते हैं इसका, ही सेड टू मी यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है वो पास्ट टेंस में है। कहने का मतलब जब पास्ट में है तो हमारा टेंस परिवर्तित होगा। यहाँ हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया और उसके बाद दैट लगाते हुए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है, और इसको हम जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं दोस्तों, हम कुछ यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट या पास्ट ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी हमारा टेंस परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोस्तों सभी लोग ये जानते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इसलिए जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन उसके टेंस में नहीं करते हैं। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह दोस्तों हम जब किसी पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कहा जाए गांधी जी वाज बोर्न इन पोरबंदर, तो इसमें भी दोस्तों जब हम इसका भी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस सेंटेंस को ऐसे ही रख देंगे। आगे जब हम बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो जैसा कि दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टू मी हिज फादर वर्कड इन प्रयागराज बिफोर रिटायरमेंट। यहाँ दोस्तों दिया गया है, जैसा कि देख रहे हैं हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, और इसलिए इसमें हम इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया और उसके बाद दैट लगा के इसे आगे हिज दिया गया है, दैट हिज फादर, और यहाँ हिज फादर को हमने ऐसे ही लिख दिया, और उसके बाद इस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में का जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाएगा। हिज फादर हैड वर्कड इन प्रयागराज आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये इसका इनडायरेक्ट होगा। आगे जब हम देखते हैं दोस्तों पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करते हैं, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज होता है। जैसा कि इसमें दिया गया है, ही सेड टू मी
आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तो जैसा कि हमने इसे बताया है कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ ही कर देंगे, और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो रूल के अकॉर्डिंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा हैड बीन गोइंग टू मार्केट। इसका ये इनडायरेक्ट होगा। आगे हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में देखते हैं हम विल सेल चेंज इनटू वुड एंड सेल। दोस्तों फ्यूचर टेंस में जो है हम कोई भी बहुत विशेष परिवर्तन नहीं करते, इसमें जहाँ भी विल होता है वहाँ हम वुड कर देते हैं, और जहाँ सेल होता है वहाँ शुड का प्रयोग कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू हिज मदर यू विल गिव मी मनी। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेड टू को तो हमने दोस्तों टोल्ड में बदल दिया, और हिज मदर दैट लगा के सी इस प्रोनाउन में चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और यहाँ उसके अकॉर्डिंग हमने सी कर दिया। सी वुड गिवन मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ हिज कर दिया, और उसके बाद मनी हो जाएगा। हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट का बन जाएगा, ही टोल्ड हिज मदर दैट सी वुड गिव हिम मनी। तो ये हमारा इस तरह फ्यूचर टेंस में इनडायरेक्ट बनते हैं। आगे कुछ मॉडल्स वर्ब के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम चेंज करते हैं इसके बारे में। मे का दोस्तों हम माइट कर देते हैं, और कैन का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें हम कैन का कुड कर देंगे। हैव टू का हैड टू कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, और मस्ट का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, शुड में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आज के कुछ इससे संबंधित चीज़ें। आगे का वीडियो देखने के लिए दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।